पद परिचय अभ्यास करेंगे। अब हम पुस्तक का अभ्यास क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन पदों का पद परिचय दीजिए। तो इसमें वाक्य पहला है, कुछ विद्यार्थी कक्षा में नहीं है, और कुछ और कक्षा, इन दो पदों का हमने परिचय देना है। तो सबसे पहले कुछ सर्वनाम है और वह विद्यार्थी से पहले प्रयुक्त हुआ है, तो वह एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो जब भी सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो यहाँ कुछ का पद परिचय होगा सार्वनामिक विशेषण, विद्यार्थी विशेष्य की विशेषता, बहुवचन और पुल्लिंग। दूसरा पद इसमें है कक्षा। कक्षा एक समूह का बोध कराता है, इसलिए वह जातिवाचक संज्ञा बन गया है। तो जातिवाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग कक्षा में जो है अधिकरण कारक में आता है, तो कारक बनेगा अधिकरण कारक। दूसरा वाक्य देखो, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। तो यहाँ ताजमहल और बनवाया था, इस दो पदों का हमने पद परिचय देना है। तो ताजमहल एक नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। तो इसका पद परिचय होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग। अब क्या बनवाया था? ताजमहल। क्या का उत्तर हमेशा कर्म कारक में आता है, तो कारक बनेगा कर्म कारक। दूसरा पद है इसमें बनवाया था। बनवाया था क्रिया है। क्या बनवाया था? ताजमहल उत्तर आ गया। अर्थात क्रिया से जब हम क्या, किसे या किसको, इन तीन शब्दों से प्रश्न करें और उत्तर अगर आता है तो क्रिया सकर्मक होगी, और अगर उत्तर नहीं आएगा तो क्रिया अकर्मक होगी। तो यहाँ उत्तर आ गया है, इसलिए बनवाया था सकर्मक क्रिया, भूतकाल, एक वचन, पुल्लिंग और बन धातु। अगला वाक्य देखो, वह छठी मंजिल पर रहता है। इसमें हमने वह और छठी, इन दो पदों का पद परिचय देना है। वह अर्थात कोई अन्य है, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन पुल्लिंग, कर्ता कारक कर्तृवाच्य। अगला है छठी। छठी यहाँ विशेषता है, संख्या है, मंजिल को हम गिनते हैं, तो यह बनेगा या इसका पद परिचय बनेगा निश्चित संख्यावाची विशेषण, मंजिल विशेष्य की विशेषता और एक वचन स्त्रीलिंग। लास्ट वाक्य हमारा है, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। इसमें बहुत और बहादुरी, इन दो शब्दों या पदों का हमने पद परिचय देना है। तो बहुत बहादुरी की वह विशेषता है, तो वह बनेगा परिमाणवाचक विशेषण। बहादुरी विशेष्य की विशेषता एक वचन और स्त्रीलिंग। अब बहादुरी पद का पद परिचय बनेगा भाववाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग और कर्म कारक, क्योंकि क्या दिखाई? बहादुरी। तो क्या का उत्तर हमेशा कर्म में आता है, तो बहादुरी का कारक बनेगा कर्म कारक। इस तरह हमने जो भी हमारा वाक्य होगा और वाक्य में जिन शब्दों का हमने पद परिचय देना है, उसको हमने ध्यान से देखना है कि वह किस रूप में प्रयुक्त हुआ है और उत्तर देना है।